हंसाना कहते हैं बड़े सवाब का काम है। लोगों के चेहरे पर हंसी लाना एक बहुत बड़ा काम है। लोगों को कुछ भी ऐसी गलत बात कर दीजिए, वे महीनों परेशान रहते हैं, लेकिन आपकी किसी बात पर, आपकी किसी अभिनय पर कोई व्यक्ति हंस देता है, उसके सारे गम दूर हो जाते हैं। तो हुआ ना ये सवाब का काम। किसी को हंसाना, समझ लीजिए आज आपने बहुत अच्छे से पूजा की और आपके रब ने वह पूजा कबूल कर ली। क्योंकि हम हमेशा एक ऐसी जेलसी में जीते रहते हैं कि किसी की आवाज़, किसी की शक्ल, किसी का पहनना ओढ़ना हमें भाता ही नहीं है। हम उसके अंदर बुराइयां खोजना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई ऐसे में कोई किसी की तारीफ़ कर देता है तो आपके तो नश्तर चुभने लग जाते हैं। कहीं आप तो ऐसे नहीं। आपको ही वाकया बताते हैं। सुबह सुबह घूमने का समय होता है, ऐसे में कोई व्यक्ति बड़ा तेज़ तेज़ चल रहा था, तो पीछे के व्यक्ति ने उससे पूछा, अरे आप तो रोज़ ही आते हैं, मैंने तो आपको शाम को भी देखा है, बड़ा तेज़ चलते हैं, मैंने तो आपको एक एक घंटे वॉक करते देखा है। कहीं कोई बीमारी है क्या आपको? शुगर हो गई है, शायद आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, आपको डॉक्टर ने बताया होगा जो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। यह सुनते ही जो व्यक्ति दौड़ रहा था उसका तो खून खौल गया कि यह सुबह सुबह कैसी मनहूस बातें कर रहा है। अच्छी बातें बोलने के बजाय ऐसे कड़वे वचन का इस्तेमाल कर रहा है। वह बड़ा संयत होकर बोला, नहीं नहीं भाई साहब, मुझे कोई रोग नहीं है और कोई रोग मुझे ना हो, इसीलिए मैं वॉक करता हूँ। कृपया करके आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे मत बोलिएगा, उसको बड़ा दुख होगा। और कहते हैं ना, सरस्वती जीवा पर कब बैठ जाती है, तो ध्यान रखें शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। हम कहाँ जल्दी से किसी की तारीफ़ कर पाते हैं। किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी के बैठने उठने का सलीका अच्छा होता है, किसी का व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन हम तारीफ़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें तो आदत हो गई है अंदर से कमियां ढूंढने की, नीचा गिराने की, कि अरे ये व्यक्ति कैसे ऊंचा उठ सकता है, मैं तो इससे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन इस सिक्के का एक पहलू दूसरा भी है। कोई व्यक्ति में वह गुण नहीं है और उसकी तारीफ़ पर तारीफ़ की जा रही हो। ये प्रकांड पंडित हैं, संस्कृत के पंडित हैं, हिंदी के पंडित हैं, इंग्लिश के पंडित हैं और उन्हें अपने सब्जेक्ट का ज्ञान भी नहीं, तो वह भी पब्लिक को धोखा देना हुआ। जिस व्यक्ति में जो गुण है उसकी तारीफ़ करना जितना लाजमी है, वहीं पर जो गुण नहीं है वह उसे अकेले में ले जाकर उसे बताएं, उसकी मदद करें अगर वहाँ पर कुछ कमी है। लेकिन झूठी तारीफ़ करना भी वैसा ही गुनाह है जैसा किसी की बुराई करना। किसी को हंसाते हैं और किसी का मजाक बनाकर। फिर से यहाँ दो पहलू हैं। अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के सामने ही मजाक बनाया जाता है तब तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो बड़ा दुख होगा, मेरा उपहास किया गया है। तो ऐसे में आप ऐसी परिस्थिति खड़ी ना करें कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए। मजाक का विषय मैं यहाँ पर इसलिए छेड़ा है कि आप कपिल का शो देखते हैं और आपने देखा होगा कि वह ज़्यादातर लोगों की मिमिक्री करता है। यहाँ तक कि जो कलाकार आते हैं, कभी शाहरुख की, कभी अमरीश पुरी की, कभी किसी एक्टर की, और बड़े खुश होते हैं। यहाँ तक जो लता जी आज इस दुनिया में नहीं है उनकी भी मिमिक्री हुई है। आशा जी, उनकी तो अक्सर एक कॉमेडियन की बेटी करती है। अगर ऐसे में वह व्यक्ति बुरा मान जाए, लता जी बुरा मान जाए, आशा जी बुरा मान जाए, उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि जिन्होंने उनकी मिमिक्री की उन्हें घर बुलाया और कहा मेरे सामने करो, तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह तो एक मनोरंजन के लिए होता है।
तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम काफ़ी अच्छी करती हो और मुझे ये पता भी चला है कि मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसे में सैफ ने एक बार कह ही दिया। उनको वाव वाव करने की आदत थी, तो उन्होंने कहा, क्या सच में मैं ऐसा करता हूँ? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मेरे सामने करो, तो एक झिझक होती है, लेकिन उस व्यक्ति को बुरा नहीं मानना चाहिए और उस व्यक्ति की बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि यह तो सबका मजाक बनाता है। जब आप किसी की मिमिक्री करते हैं तो आप यह भी ठान लीजिए कि वह व्यक्ति विशेष है जिसकी मिमिक्री की जा रही है। आजकल के नेता तो अपनी मिमिक्री स्वयं कराते हैं क्योंकि सभी को लोकप्रियता पसंद है, यानी आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो लोगों को मुस्कुराने पर या लोगों को खुशी देने पर प्रेरित करे। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शब्दों का चयन बड़ी आसानी से ना करके ध्यानपूर्वक करें कि कहीं किसी को कोई ठेस तो नहीं पहुंच गई। अक्सर उन्हीं लोगों के सामने उन्हीं की बुराई कर देते हैं, यह तो ऐसी है, यह तो वैसी है, इसके तो कपड़े कैसे हैं। सामने व्यक्ति जा रहा है, आप क्या सोचते हैं उसको सुनाई नहीं पड़ा? क्यों करते हैं ऐसा? अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर होंगी जिसकी आप तारीफ़ भी कर सकते हो। और मिमिक्री के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि दो पहलू हैं। एक, आप उसके सामने कर रहे हैं तो गलत, लेकिन अगर किसी को आनंदित होने का मौका मिल रहा है और आप सच में वैसे ही कर पा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो हमेशा हंसिए, हंसाइए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक एक ज़रूर किसी को हंसाइए, चाहे छोटे से बच्चे को ही क्यों ना, और फिर अपने आप से पूछिए, आज मेरी इबादत पूरी हो गई? मेरा खुदा ज़रूर खुश हुआ होगा। आज मैंने हंसी के फूल जो बिखेरे हैं, तो चलिए सब मिलकर हंसी खुशी के फूल बिखेरते हैं। गम हर एक की झोली में है, कोई छुपा लेता है, कोई हंसी में उड़ा देता है और कोई सबको बताकर अपना मजाक बनवा लेता है। फैसला आपके हाथ। फिर से कुछ लेकर आऊँगी। ये सब मेरे मन के विचार हैं,